आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है, वेलकम है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ने का काम किया, संज्ञा संज्ञा में हमने देखा संज्ञा के परिचय कौन क्या है, किस तरीके से है। उसके बाद हमने कितने कितने भागों में किस तरीके से बांटा गया। उसके बाद हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ा हमने जातिवाचक संज्ञा। अब पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम होगा पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, जो कि तीसरा होगा आपका, वह होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारी बात, हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं थोड़ा देखिएगा। इसमें कहने वाली बात यह है कि जिन शब्दों से गुण, जिन शब्दों से गुण, दोष, दशा, गुण, दोष, दशा एवं धर्म की बात हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। समझिएगा हमारी बात को, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको दिख रहा है। जैसे आप याद रखिएगा कि जिन शब्दों से गुण का, किसी का दोष का, किसी का दशा का, किसी का धर्म का बारे में बात करेगा तो वह कहलाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बाबू, इसको लिखते रहिए आप लोग, ठीक है। आगे जो है प्रोसेस ये देखेंगे, ठीक। आपको ये चीजें बड़ा बेहतरीन है। सबसे पहले तो आप जानिए कि भाव करना है आपको। इसमें किसी प्रकार की भाव अगर आपको दिखेगी तो आप उससे समझ जाएंगे। सूर्यांशु बाबू सोइए मत, थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए ना तो कब तक चोलिस्तान चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। चोलिस्तान जानते हैं कहाँ है? पाकिस्तान में है, एक रेगिस्तान है, उसी का नाम चोलिस्तान है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको लगेंगे माला जी अपने, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक में देखिए, जैसे अगर हम कह सकते हैं बचपन, क्या कहेंगे? बचपन कह देंगे, हम बचपन। कह देंगे जवानी, क्या कह देंगे? जवानी। तीसरा कह देंगे हम बुढ़ापा, क्या कह देंगे? बुढ़ापा। हम कह देंगे सुंदरता, क्या कह देंगे? सुंदरता। ममत्व कह देंगे, क्या कह देंगे? ममत्व कह देंगे। कह देंगे गरीबी, क्या कह देंगे? गरीबी कह देंगे। घबराहट, ठीक है। लड़कपन, क्या है भाई? लड़कपन, ये हो गया लड़कपन। दीवानापन, क्या हो गया? दीवानापन, ठीक है, दीवानापन हो गया। समझिए हमारी बात को। जैसे प्रेम हो गया, प्रेम। दया हो गया, ठीक है। क्रोध हो गया, क्या हो गया? क्रोध हो गया, ठीक है। स्नेह हो गया, क्या हो गया? स्नेह, ठीक है। ये जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी में कुछ ना कुछ भाव आपको देखने को मिलेगा। तो जब भाव दिखेगा तो वह कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। जैसे नोट के तौर पे सबसे बढ़िया अगर कोई उदाहरण है तो आप ये जान लीजिए, अगर कोई शब्द होगा, अगर कोई शब्द है, उस शब्द में यदि प्रत्यय लगा होगा, क्या लगा होगा? प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो किसी शब्द के पीछे लग करके अर्थ को बदल देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे सांसारिक भी ले लीजिए, सांसारिक को ले लेंगे आप तो इसमें इक प्रत्यय है, इसमें पन प्रत्यय, इसमें तो प्रत्यय, इसमें ता प्रत्यय है, इसमें पा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आहार प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, ठीक है। बिना ये प्रत्यय के भी आपको दिख रहा है प्रेम, दया, क्रोध, स्नेह। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे ना, वह कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा कि जिन शब्दों से गुण का, दोष का, दशा का, धर्म का इत्यादि शब्दों का बात करेगा ना, तो वहां पे गुणवाचक, वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। और जिसमें एक याद रखिएगा, जब पढ़ाएंगे आपको विशेषण पढ़ाएंगे तो आप इतना जानिएगा कि जिन शब्दों में अगर प्रत्यय दिख जाता है, वह सबसे ज्यादा वो चीजें क्या बोलते हैं, वो विशेषण में ये जितने भी चीजें आपको दिख रहा है, सुंदरता, ममत्व, दीवानापन, लड़कपन, ये सभी
गुणवाचक विशेषण में है। विशेषण तो है लेकिन ये गुण है कि ये सुंदरता है, दीवानापन है, लड़कपन है, इसका बुढ़ापा है। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये बातें हमारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आप चौथी बात हम करेंगे जिसका नाम होगा समूहवाचक। ठीक है, ये चौथी बात होगी समूह या समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप जानिएगा कि जिन शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होता है, जिन शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा, कहते हैं। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। यानी कि जिन शब्दों से समूह का, ठीक है, या समुदाय का बोध कराएगा। तो आप समझिएगा, सीधी सी बात है, एक समूह की बात करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे कह सकते हैं आर्मी कह देंगे, सेना कह देंगे, ठीक है, आप गुच्छा कह देंगे किसी का, कक्षा कह देंगे, क्या कह देंगे, कक्षा कह देंगे, क्या कह देंगे, परिवार कह देंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, एक समूह है। आप आर्मी कह देंगे, सेना कह देंगे, गुच्छा कह देंगे, कक्षा, परिवार। सबसे फेमस अगर है वो है मेला कह देंगे आप। तो मेला एक बड़ा लाजवाब उदाहरण है। मंडी, क्या है भाई, मंडी है। ये इस तरीके से आप समझने का आप प्रयास करेंगे तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि ये किस तरीके से कहाँ पे कौन सी बातें हैं। तो ये जो है आर्मी है, सेना है, गुच्छा है, कक्षा है, परिवार है, मेला है, मंडी है। इसमें गिरोह है, ठीक है, क्या है, गिरोह है। तो ये समूह या समुदाय का बोध कराएगा। तो जिन शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होगा उसे हम समूहवाचक या कह सकते हैं कि समुदायवाचक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 5 आप जानेंगे, जिसको बोलेंगे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ये देखिएगा, ये द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें करना क्या है आपको कि जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा दिख रहा है आपको, जो आपको द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा जो दिख रहा है, इसमें करना क्या है कि आप समझ सकते हैं कि जिन शब्दों का माप तौल किया जाए, जिन शब्दों का माप तौल किया जाए, जिन शब्दों का माप तौल किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिएगा हमारी बात को, कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि जिन शब्दों का माप तौल किया जाए तो उसे द्रव्य या पदार्थवाचक किसका माप तौल किया जाए। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, गोरस का मतलब होता है कि गाय के दूध से जो भी चीजें बनता है, दही बनता है, माठा बनता है, खोआ निकलता है, जो भी चीजें आपको दिख रही है वो सभी क्या है, गोरस है। गोरस के बाद आप दूध देख लेंगे, दूध देख लीजिएगा, पानी देख लीजिएगा, पानी आप देख लीजिएगा, शराब, नशा शराबों में होती तो नाचती बोतल, ठीक है, लोग पियक्कड़ हो जाते हैं शराब पी करके। गोरस, दूध, पानी, शराब। कोयला, ठीक है, कोयला है, लोहा है, क्या है, लोहा है, वायु है, क्या है, वायु है, पानी है, पानी लिख दिए, ठीक है,
वायु है, सोना है आपका, ठीक है, चांदी है आपका, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण है सभी आपको कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो वह आएगा आपका द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में। ये बताइए हमारी बात समझ में आई कि नहीं है, आपको हमारी बातें समझ में आई कि नहीं है। थोड़ा सा अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कौन कौन होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सारी बातें हम आपको पढ़ाने के लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। सर्वनाम का बेहतरीन टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक और लाजवाब टॉपिक। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप याद रखिएगा, जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, ठीक है, इस वनडे एग्जाम में अगर जहां हिंदी हो, अगर ये क्वेश्चन जितने पढ़ाए जा रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बेहतरीन अगर पूछ दिया तो फिर आकर कहिएगा सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया है। तो इसलिए आप मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लाजवाब तरीके से पढ़िए और जबरदस्त तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड सर्वनाम को लेकर, जिसको सबका नाम बोला जाता है। धन्यवाद।